ये जो इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये आप लोग के चक्षु खोलेगा कई तरीके से। जैसे अगर आज की डेट में मैं आप लोगों से बात करूं, ये कई बार मैसेज मेल देखने को मिलते हैं, यार 12वीं में अच्छे नंबर नहीं है, 10वीं में अच्छे नंबर नहीं है, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर नहीं है, तो क्या हम लोग यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं? अभी सबसे पहले तो ट्वेल्थ फेल मूवी देखने के बाद में आप लोगों को बात माइंड में आनी नहीं चाहिए। और अभी वहां पर तो ट्वेल्थ फेल थी, यहाँ पर ये टेंथ भी फेल है और ट्वेल्थ भी फेल है, और उसके बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन गई यहाँ पर। तो आप लोग प्रेजेंट टाइम पर क्या हो वो ज्यादा मायने रखता है एज कंपेयर टू आप लोग पहले क्या थे। तो ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है। अभी यहाँ पर इनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये लगी कि ये जो थी 10वीं में फेल हो गई, फिर 12वीं में फेल हो गई, बकायदा सब्जेक्ट अर्थशास्त्र आप लोग देख सकते हैं इसमें फेल हो गई, ठीक है, प्री बोर्ड में यहाँ पर फेल हो गई। इसके बावजूद भी यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है जो आप लोग भी अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं कि अपनी गलतियों से सीखो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर में पता है इंसान क्या है? वो अपने आप को बादशाह मानता है, उसको ये लगता है कि यार तू गलती कर ही नहीं सकता। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये निकल कर आती है कि पहला अटेम्प्ट दिया नहीं क्लियर हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया नहीं क्लियर हुआ, समझ में आता है यहाँ तक, तीसरा अटेम्प्ट दिया फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, आप लोगों का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, चौथा अटेम्प्ट दिया फिर भी आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब तो आप लोग भाई साहब एक तरीके से ना आंख बंद कर कर बस भागे जा रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं पता है कि भाई साहब जाना किधर है। मतलब 4 अटेम्प्ट दे दिए, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है यार। 4 साल में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा है इंसान का। मैं बोलता हूँ कि यार 1 साल में बैठकर 3-4 महीने में अपनी एनसीईआरटी कवर कर लो। फिर अपने आप लोग बैठकर अपने जो है सबसे बेसिक फाउंडेशन तो एनसीईआरटी बना देगी अच्छे से, अगर कवर करेंगे दुनिया भर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। फिर बैठकर अपनी स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, पीवाईक्यूज और सिलेबस को ढंग से देखो। अगर फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया आपके इंटरेस्ट का है ही नहीं है, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो बैठ के उसको देखो। अब ये सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, लोग अपने आप को देखते नहीं है बैठ के कि गलतियां क्या है। जिस इंसान ने पहली बार ही अपनी गलती से सीखना स्टार्ट कर दिया, उसको किसी टीचर की जरूरत ही नहीं है यार। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा टीचर जो है वो तुम्हारी खुद की गलतियां हैं। जितना शानदार सीख वो देकर जाएंगे ना, आप लोगों को कोई देकर नहीं जाएगा। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो असफलता जो है वो इंसान को उसी को असफलता लगती है जो कि उससे सीख के कुछ आगे नहीं बढ़ता है। जो सीख के आगे बढ़ता है उसके लिए वो असफलता नहीं होती है, वो सीखने का नया तरीका होता है, ठीक है। तो असफलता से सीखिए, यहाँ पर असफलता से प्रेरित होइए। अगर हो गई है तो आप लोग अपने कमजोर क्षेत्र पर काम करिए कि हाँ यार ये सब्जेक्ट टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। सी सेट को लेकर बहुत सारे बच्चे लास्ट में रोते हुए नजर आते हैं। यार सी सेट से इतना ही डर लग रहा है तो क्यों ना उसको हफ्ते में 2 दिन देने स्टार्ट कर दो, अपना 2-2 घंटे देने स्टार्ट कर दो हफ्ते में। एंडिंग में आते आते आप लोगों को ये समस्या तो नहीं झेलनी पड़ेगी यार सब कुछ पढ़ा लिखा बर्बाद ना हो जाए सी सेट के चक्कर में। तो ये माइंड सेट आप लोगों को बनाना पड़ेगा। इनकी मदर जो है उन्होंने काफी अच्छा सपोर्ट किया इनको, जिसकी वजह से इनको एक मोटिवेशन मिला। तो यहाँ पर घर वालों का सपोर्ट काफी ज्यादा जरूरी है इस जगह पर। तो आप लोग ये चीज समझ सकते हैं जिसमें काफी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन घर वाले आपको कब सपोर्ट करेंगे, आप लोग खुद सोचिए। आप 4 साल से यार पेपर दे रहे हो और आप लोग प्रीलिम्स भी नहीं कर रहे हैं क्लियर, तो आप लोगों को लगता है कि घर वाले यहाँ पर सपोर्ट करेंगे? आपका मन जो है वो कहीं और ही पड़ा हुआ है। आप लोग है कि पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो घर वाले को सपोर्ट मांगने से पहले आप लोग अपने आप का सपोर्ट मांगिए। आपको पहले अपने सपोर्ट की जरूरत है कि हाँ यार हमको इस चीज को लेकर चलना है। पहले अपने ऊपर आप लोगों को फोकस देने की जरूरत है, ना कि घर वालों से सपोर्ट मांगे। घर वाले तो सपोर्ट कर ही देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब उनको आप लोगों के अंदर टैलेंट लेगेगा वो एक्स्ट्रा सपोर्ट कर देंगे। उधार मांग कर भी किसी से लाएंगे तो आप लोग को पैसा देंगे, ठीक है। इनके द्वारा कॉलेज के अंदर में अपनी जैसे स्टार्टिंग में तो दिक्कत हुई, पर फिर इतनी लगन से पढ़ाई करना स्टार्ट करी कि स्वर्ण पदक तक जीत लिया। अभी आप लोगों ने देखा एसएलवी जो फैमिली मेंबर है जिनका नाम है मोनिका, ठीक है। तो मोनिका ने अभी उनके फादर साहब नहीं है, पर लेकिन अपनी इतनी मेहनत से उनके द्वारा अपनी मेहनत की गई बेसिकली कि वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गई अपने पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। तो सोच के देखो क्या ऐसे इंसान के अंदर जिसके अंदर मेहनत करने का एक जुनून बन गया है, जो आगे आने वाले टाइम में कोई उनको रोक सकता है उनका टारगेट अचीव करने से? तो आदत यानी कि हैबिट आप लोगों को पहले बनानी पड़ेगी जीतने की। अगर हारने की आदत लग गई है तो फिर वही लगी रहेगी यहाँ पर। तो ये समझ सकते हैं। तो जयपुर से इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से बीएससी करी, फिर एमबीए करा, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और आज की डेट में आप लोगों के सामने ये आईएएस ऑफिसर है यहाँ पर। 22 साल की उम्र में ये आईएएस ऑफिसर बन गई, और वो भी पहले ही प्रयास में। यानी कि स्टार्टिंग में संभाल लिया इन्होंने अपने आप को, गुजरात कैडर मिल गया। और आज की बात नहीं है, मैं 1991 से आप लोग देखो यहाँ पर राजकोट में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर आप लोग देखते हैं इनकी शुरुआत हुई थी। फिर गांधीनगर में जाकर यहाँ पर कलेक्टर बनी। तो यहाँ पर ये बेसिकली न्यूज में आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक आईएएस ऑफिसर थे, तो यहाँ पर ट्विटर पर कई सारे जैसे नहीं लोग कनेक्ट रहते हैं, तो यहाँ पर मैं देख रहा था, तो उन्होंने अपनी 10th की मार्कशीट शेयर की। और वो 10th में फेल हो चुके थे, उनके बहुत ही पहले फेल हुए, फिर बहुत ही कम नंबर आए, 3rd डिवीजन से पास हुए। तो ये जो नंबर होते हैं ना, ये आप लोगों को देखने कि आप लोगों के ये कहीं काम नहीं आने वाले हैं। आप लोग प्रेजेंट टाइम पर जो मेहनत करोगे वो काम आएगी।
तो घबराने के बावजूद कि आप लोग घबराने का उसके बजाय आप लोग बैठकर इन चीजों से सबक लें और अपनी मेहनत पर विश्वास करें, तो फिर आप लोगों के सामने जो रिजल्ट होगा वो किसी एक तरीके से किसी की मोहर का मोहताज नहीं होगा। ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। और इसके लिए एक छोटा सा काम आप लोग कर सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सा अपनी कल्पना में लेकर आओ, थोड़ा सा चीजों को इमेजिन करो, ठीक है। जो आप लोग काम कर रहे हो ना, आप लोग क्या करते हो, ये बहुत ही अच्छी बात बोली गई आइंस्टीन साहब के द्वारा, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज लेकर इंसान जो है इकट्ठा करता रहता है, पर लेकिन जब तक उसके माइंड में उस चीज की इमेजिनेशन यानी कि इमेज यानी कि पिक्चर नहीं बनेगी अपनी सक्सेस की आप लोगों के माइंड में, तब तक आप लोग लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। क्या आप लोगों ने फील किया, एक बार ये चीज फील करके देखो कि आप लोग आईएएस बन गए हो और आप लोग आईएएस बनने के बाद में अपने घर वालों से मिलने जा रहे हो, इस चीज को एक सेकंड के लिए फील करके देखो। और या फिर आप लोग आईएएस बन गए हो, आप लोग अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो, इस चीज को फील करके देखो। कई सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो मजाक उड़ाते हो, वो डीएम साहब बन गए, डीएम भाई साहब घर वालों का पैसा बर्बाद करो, टाइम बर्बाद करो। सोच के देखो, उनसे मिलने जा रहे हो, उनकी नजर नहीं मिल रही है, आप लोगों से नजर नहीं मिला पा रहा है वो इंसान जो मजाक उड़ाया करते थे, ठीक है। वो नजर नहीं मिल रही है उस इंसान की आपके साथ में। तो ये जब सोचोगे ना थोड़ा सा, तो अंदर से आग निकल कर आएगी, काम करने का मन करेगा। पर आप लोग अपनी ही दुनिया में गुड़मंडी मार के बैठे हुए हो, आप लोग सोचने के लिए तैयार नहीं हो, आप लोग अपने आप को सोच ही नहीं पा रहे हो कि यार आप लोग ये बन भी सकते हो। जब आप लोग खुद नहीं सोच पा रहे हो कि आप लोग ये बन सकते हो, तो बनना तो फिर दूर की बात हो जाएगी, जब आप लोगों का खुद का माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आप लोग ये हो या फिर बन सकते हो। तो ये फिर ऐसी बात होती है कि हाँ ठीक है यार, बस टाइम पास चल रहा है जिंदगी में, हाँ बस हाँ ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात होती है, मैं पर्सनली बोलूँ अगर आप लोगों को, ठीक है। तो इस धोखे से बाहर निकलना है तो आप लोगों को अपने आप पर काम करना पड़ेगा। और ये काम चलेगा भी नहीं, आप लोगों को ढंग से लगकर इस पे मंडना पड़ेगा। वो नहीं कहते मंड जा भाई साहब, आंख बंद करके सोच मत। तो वो वाली कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक कोटेशन नॉलेज इमेजिनेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, आजकल ऐसे ऐसे बड़े पूछे जाते हैं आप लोगों से, ऊट पटांग टाइप के, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है।